नाजरीन आदाब, मैं आपका मेज़बान ज़हीर। आप देख रहे हैं अजमत टाइम्स। अजमत टाइम्स में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिले जारी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भारत की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो उर्दू मीडियम है। इस यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल बुनियाद पर और फासिलाती तर्ज पर यानी रेगुलर और डिस्टेंस मोड दोनों तरीके मौजूद हैं। इसके तहत डिग्री कोर्सेज BA, BCom, BSc के अलावा मास्टर डिग्री MA उर्दू, अंग्रेजी, तारीख और दीगर मौजूद हैं। साथ ही बेसिक और डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ दस्तयाब हैं। इन दिनों यूनिवर्सिटी के फासिलाती तर्ज तालीम में दाखिले जारी है और दाखिलों की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर से हमारी नुमाइंदा की खुसूसी गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। दाखिलों का 20 अक्टूबर तक तारीख़ है इसकी आखिरी तारीख़ दाखिलों की, और रजिस्ट्रेशन की 30 अक्टूबर तक है। आपके चैनल के ज़रिए इसको और पब्लिसिटी का ये करें, फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स का रिक्वेस्ट करते हैं। मैं रफ़ीक अहमद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रीजनल सेंटर बेंगलोर। और आप पढ़ के हैं लड़कियों के कॉलेजेस हैं, खुसूसन हमारा एक ये भी है कि लड़कियों को इस तालीम की तरफ जुड़ने के लिए तो मुख्तलिफ जितने कॉलेजेस यहाँ पे खुसूसन जो उर्दू के मराकज़ हैं, जैसे अब हमारे बेंगलोर का जिक्र करें तो यहाँ पे देवर जी नहली है और इधर सुधाम नगर है, और इधर जाएं तो हम लोग बेंगलोर साउथ में पादरायनपुरा वगैरह है। इसके अलावा कोलार है, मुलबागल है, और इधर जाएं तो रामनगर है और मैसूर है। मैसूर से भी जो सिद्दीकिया मदरसा है और वहाँ के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक न सिर्फ बेंगलोर और उसके आसपास के अलीपुर है, अलीपुर से भी हमारा राब्ता हुआ, और न सिर्फ बेंगलोर और ये पूरा कर्नाटक और पूरा ये, और तमाम लोग, चाहे वो सेंटर्स हो चाहे हमारा डायरेक्टरेट हो, हम लोग तमाम टीम वर्क के तहत इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप बनाए गए हैं व्हाट्सएप के तमाम। तो सेंटर्स से भी जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे बुलाकर बल्क जो एडमिशन्स वगैरह हैं वो भी कर रहे हैं। तो बीजापुर है, रायचूर है, गुलबर्गा है, बीदर है, यहाँ के भी जो तंजीमें हैं उनसे भी हमारी मुलाकातें हैं। मतलब हम लोग नहीं बल्कि हमारे LSCs हैं, वहाँ के नुमाइंदे उन तक जा रहे हैं। केरला में जितने मदारिस हैं वहाँ पे हमारे सेंटर्स के नुमाइंदे वहाँ पे जाके कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगाह करें और उनको इसमें जोड़ें। और एक छोटी बात ये बताना चाह रहा हूँ केरला में कि ये जो एक कहते हैं कि तखसीस है उर्दू फ़लाँ इससे उससे, वो कुछ नहीं है। वहाँ पे गैर मुस्लिम हजरात भी हैं जिसमें उर्दू से तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये में उर्दू में हो या हमारे पास BA जो उर्दू मीडियम है तो उसमें भी दाखिला ले रहे हैं। और यहाँ हमारे पास इन कोर्सेस के अलावा BSc है जो उर्दू मीडियम में हम लोग दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल उसकी ऐलान नहीं हुआ है, आ जाएगा इंशाअल्लाह। और हमारे पास B.Ed है, B.Ed उर्दू मीडियम में दे रहे हैं हम लोग। तो ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो उर्दू मीडियम के ज़रिए जितना आला तालीम के मौक़े हैं वो उन तक पहुँचाएँ जो इसके उर्दू के दायरे में आ रहे हैं। तो तमाम तकरीबन तंजीमों को हमने कोशिश की है कि मुलाकात करें अपने ज़रिए और अपने LSCs के ज़रिए। आपके साथी जी लोग कहना चाहें बता दिए, मगर जो उलमा हैं, दीगर जो लोग जुड़ने वाले हैं आपसे कोर्सेस में जिन्होंने दाखिला लिया है, उनको पढ़ाने का इंतज़ाम किस तरह? जी जी देखिए, फासिलाती निज़ाम तालीम जैसा आप जानते हैं कि इसमें एक लचक होती है, अपनी सहूलत से अपने वक्त से पढ़ने की इसमें गुंजाइश होती है। तो यहाँ पर जितने मैंने अभी उसे लर्निंग सपोर्ट सेंटर कहते हैं, हमारे लर्निंग सपोर्ट सेंटर सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। खुसूसन बेंगलोर में 2 हैं, अल-अमीन एक है, हसनात वुमेंस कॉलेज डिकन्स रोड। उसके अलावा बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, दावणगिरे, बेलगाम, धारवाड़, हुबली, कोप्पल, ये वो इलाके हैं जहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं। और जैसे अभी बता रहा था मेल विशरम में एक है, मादीन है। तो इन सेंटर्स में क्या होता है कि काउंसलिंग सेशन होते हैं, क्लासेस नहीं होते। जैसे आप भी जानते हैं, आप भी तालीम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे काउंसलिंग सेशन इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि देखिए, ये शुरू से अगर कहना चाहूँ मैं तो जब एनरोलमेंट हो जाता है
तो एनरोलमेंट होने के बाद उनको किताबें SLM कहते हैं, तो SLM पहुंच जाता है उन तक। पहुंचने के बाद उनसे कहा जाता है कि उसको पढ़ें, उसमें अगर कोई डाउट है तो वो नोट कर लेते हैं, करके वो जो हमारे LSCs हैं, लर्निंग सपोर्ट सेंटर है, वहाँ पे हफ्ते में एक दिन इतवार या उनकी सहूलत के मुताबिक क्लास का एहतमाम होता है। सो वो काउंसलिंग सेशन में जाके बच्चे अपने जो भी शुकूक व शुबहात हैं उसे दूर कर लेते हैं। वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी बाकायदा काउंसलर्स अपॉइंट करती है, पार्ट टाइम स्टाफ का अपॉइंट किया जाता है, जो सेंटर्स है वहाँ पे उनको एजाज़िया दिया जाता है, तो उसके तहत वहाँ पे वो जाके क्लास में बैठते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो तालीम का निज़ाम है वो यहाँ सिस्टम ऐसा है निज़ाम के 30 मार्क्स के असाइनमेंट्स होते हैं मुफव्विज़े, और 70 मार्क्स का उनको एग्ज़ाम लिखना है। और इस साल, पिछले साल से इसको रेगुलर से जोड़ने के लिए ये सहूलत दी गई है कि ये जो है सेमिस्टर सिस्टम कर दिया गया है। पहले सालाना था, तो उससे बड़ी दिक्कत हो रही थी कि रेगुलर पढ़ने वाले सेमिस्टर में पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस वाले इसमें सालाना पढ़ रहे हैं। तो उसको अब एक साथ करने के लिए से ये कर दिया गया है कि वो सेमिस्टर सिस्टम में पढ़े। तो हर सेमिस्टर के क्लासेस, इतने क्लासेस साल में इतने होते हैं, तो उसको अटेंड कर लेते हैं और अपने शुकूक दूर करने के बाद जो हमारे सेंटर है वहाँ पे जब एग्ज़ाम का ऐलान होता है तो वहाँ पे आके 70 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखते हैं। और एक सहूलत यह है हमारे फासिलाती निज़ाम तालीम में कि एक साथ 2 कोर्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो उलमा है, फजीलत है, तो उनके लिए ये गुंजाइश है कि वो MA अरबिक, MA उर्दू, MA इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा डिप्लोमा इन जर्नलिज़म और टीच इंग्लिश का कोर्स, इसमें भी दाखिला ले सकते हैं। 2 PG करना चाहें तो कर सकते हैं, ये गुंजाइश है। उनकी कोई क़ैद नहीं है। कम से कम पहले क्या था कि उम्र की क़ैद जो अहलियती इम्तिहान था तो उस वक्त होता था, अब कोई नहीं है। ये सनद है तो वो इसमें दाखिला ले सकते हैं, ख़वातीन भी ले सकते हैं, कोई नहीं है। हमारे पास 60, 65, 70 साल के भी उम्र वाले शौक़ से आके पढ़ रहे हैं, और कोई एक इस्लामिक स्टडीज़ में सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए भी आ रहे हैं। एक और ख़ास बात ये बताता चलो हमारे कोर्सेस की कि इसका जो मेयार है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो निसाब है उससे बिल्कुल मेयारी है। और अरबी की बात अगर करें तो हम यहाँ पे ये बता दूँ कि अरबी में आप जो भी अरबी में अहबाब दाखिला ले रहे हैं MA अरबी में, उनके लिए गुंजाइश है कि वो चाहे तो अरबी ज़बान में लिखें इम्तिहान, चाहे तो उर्दू में लिखें। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे MA अरबी के लिए एक गुंजाइश दी गई है। वरना आप तो जानते हैं कि अगर लैंग्वेज बेस्ड होता है, MA उर्दू कर रहा हूँ तो मुझे उर्दू ही में लिखना पड़ता है। अरबी के लिए एक गुंजाइश दी गई है कि जो भी दाखिला ले रहे हैं वो या तो इम्तिहान अरबी में लिख सकते हैं या तो उर्दू ज़बान में लिख सकते हैं उसके जवाब। बेंगलोर शहर जो है बहुत बड़ा वसी इलाका है, आप जानते हैं जी। इसमें मुख्तलिफ रज़ाकाराना इदारे हैं जी, मुख्तलिफ मोहल्लों में, तो आपने उनसे रब्ता करके कुछ किया है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, इस सिलसिले में बताता चलूँ कि अमीर शरीयत से मुलाकात हुई सबसे बुनियादी तौर पे, उन्होंने भी यकीन दिलाया। उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। उसके अलावा जितने स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ भी हम लोग गए, कॉलेजेस खुसूसन। कॉलेज इसलिए बता रहा हूँ मैं कि कई एक कायम है और उस वक्त से लेकर आज तक, और ये जो साल है हमारा, ये सिल्वर जुबली साल है, यूनिवर्सिटी के 25 साल मुकम्मल हुए हैं, तो ये इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। हमारे मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब की ख्वाहिश है कि इस यूनिवर्सिटी के जो फ़ायदे हैं वो उर्दू वालों तक हम जहाँ तक हो सके पहुँचाएँ। इसके तहत इस तालीमी साल को उन्होंने एक बहुत ही मौसर अंदाज में एक प्लानिंग के तहत तमाम जगहों पर जो उर्दू जानने वाले हैं, जो तालीम के मरकज़ी धारे से जुड़ना चाहते हैं असरी तालीम के, उनको लाने के लिए जो जो सहूलत मुमकिन है वो फराहम करके हम लोगों को ये भी सहूलत दी गई है कि जितना हो सके आप उन तक पहुंचने के लिए कोशिश कीजिए। इस सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटी में 250 ऐसे मदारिस हैं सारे हिंदुस्तान के, जहाँ से फ़ारिकीन, कोई भी मकतब फ़िक्र हो, इसकी कोई तखसीस नहीं है, वहाँ के फ़ारिकीन अगर आलिमियत से फ़ारिग हैं तो वो डिग्री में दाखिला ले सकते हैं, और अगर फजीलत करके हैं वहाँ से तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकते हैं।
और इस यूनिवर्सिटी से एक और सहूलत ये भी इस साल से, चूँकि आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है अब, तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो तालीमी साल हमारा चल रहा है उसकी आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, जो ये चल रहे हैं, दाखिले चल रहे हैं। तो इस के तहत तालीमी साल में जो तालीमी दौर चल रहा है इसके तहत अब यहाँ पे हम लोग जो दाखिले चल रहे हैं उसमें BA, MA इस्लामिक स्टडीज़, MA अरबिक, MA उर्दू, MA इंग्लिश, MA हिंदी और टीच इंग्लिश का कोर्स, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश और डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन, इन तमाम के कोर्सेस में दाखिले चल रहे हैं। इन दाखिलों के तहत उलमा, बरसर मुलाजिमत, ख़वातीन, खुसूसन असातिज़ा, ये तमाम हमसे जुड़ रहे हैं। अब तक जो दाखिले हुए हैं माशाल्लाह काफ़ी हौसला अफजा है, इसका जो एनरोलमेंट चल रहा है काफ़ी हौसला अफजा है और पूरे सारे हिंदुस्तान में 7,500 के करीब, मतलब हमारे डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट दाखिला ले चुके हैं। और जहाँ तक रीजनल सेंटर का सवाल है 550 यहाँ के दाखिले हुए हैं मुख्तलिफ कोर्सेस में। जिस यहाँ उर्दू का मतलब यह है कि न सिर्फ उर्दू जानने वाले, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है, MA इंग्लिश और हिंदी में कई एक हमारे जो नॉन उर्दू स्पीकर्स हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। उलमा का एक लहर चली है, उलमा तमाम, जैसे आप जानते हैं कि चाहे वो 10th हो या 12th हो इसमें भी दाखिले ले रहे हैं, उसी तरह हमारे पास बड़े जोश व खरोश के साथ उलमा यहाँ पे आ रहे हैं। बेंगलोर के जहाँ तक मदारिस हैं उसमें एक सबील इरशाद है और दूसरा मसील उलूम को हमने अभी मंजूरी हासिल की है यहाँ से भी, और उमराबाद का एक मदरसा है, उमराबाद का जो दारुस्सलाम है, बाक़ियात है, मंसूरा है, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा है, जी ना हसन का नहीं, ये सलफ़ी मदरसा जो है इसका वो है। और फिर दूसरे जो केरला के मदारिस हैं तो वहाँ से भी उलमा, जैसे मरकज़ुल सक़ाफ़तुस सुन्निया है, सादिया है, मल्लापुरम का मादीन है, तो यहाँ से भी लोग जुड़ रहे हैं और उलमा काफ़ी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। अभी हाल में कई एक उलमा के वफूद आए थे और उन लोगों ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की, ख़ुद दाखिले लिए और ये भी कहा कि हम लोग भी दाखिले करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाखिलों का जो सिलसिला चल रहा है इसका एक मकसद ये भी है फासिलाती निज़ाम तालीम का, हम लोग उन तक पहुँचना चाहते हैं, उर्दू वालों तक, जो किसी वजह से तालीम के मरकज़ी धारे तक नहीं आ रहे हैं। वो कोई भी वजह हो सकती है, मुलाजिमत की वजह से या किसी वजह से तालीम मुनक़ता हो गई हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे जुड़े। इसलिए हम लोग टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर आइनुल हसन साहब का सरगर्म ताउन है, हमारे डायरेक्टर हैं तो उनका भी यहाँ पे हमें प्रोफेसर रज़ाउल्लाह ख़ान है, उनका भी हमें ताउन हासिल है। और मेरे साथी हैं यहाँ पे रफ़ीक़ अहमद हैं, मोहम्मद गौस हैं, नजमा है और मेरे शमील और राम, ये हम तमाम मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और मसाजिद को गए, मदारिस गए और जहाँ उर्दू इलाक़े हैं वहाँ भी गए और हमारे ताकि लोगों में शऊर आए और यहाँ से जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जो फ़वाइद हैं उससे हम लोग उर्दू वालों को आगाह करें, इसके लिए कहते हैं। जो आपका जो है